मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सभ्यता, समाज या देश के निर्माण, विकास व बदलाव के लिए भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि वहाँ की शिक्षा और शिक्षक ही जिम्मेदार होते हैं। शिक्षक अपने प्रेम और लगन से बच्चों की उनकी संपूर्णता में खेलने और विकसित होने का वातावरण तैयार करते हैं, जिससे वे अपने देश व समाज के लिए नई सोच एवं दिशा दे सकें। आज शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर पतंजलि ऋषिकुल की ओर से सभी शिक्षकों को उनके मानव निर्माण के कार्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मैं साजिद क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। मैं साजिद क्लासेस के सभी टीचरों को और भी जितने टीचर्स हैं उन सबको टीचर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया गया। हाईकोर्ट के पास भारतीय संस्कृत संवाहक प्रख्यात शिक्षाविद पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 133वीं जयंती पर ऐसे महान शिक्षाविद को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके जीवन पर चर्चा की गई। इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हंजला उर्फ सद्दाम हुसैन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में भारत में 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक ही व्यक्ति को सही जीवन जीने और संघर्षों से लड़कर जीतना सिखाता है। शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। अतः हर किसी के जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अंधकार में रहता है। गुरु हमारे अंदर ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं और गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए ये दिन गुरुजनों के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। जयपुर एक्सप्रेस के खाते में सोमवार 6 सितंबर से एक खास उपलब्धि जुड़ जाएगी। जयपुर एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो AC3 इकोनॉमी कोच से लैस होगी। इस ट्रेन में रेलवे स्लीपर के 2 कोच हटाकर AC3 इकोनॉमी श्रेणी के 2 कोच लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन के VIP साइड में खड़े इस कोच की तमाम विशेषताएं जोन के CPRO डॉक्टर शिवम शर्मा ने साझा की। कहा कि ये कोच पहली बार गाड़ी संख्या 02403 और 02404 प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में लगाए जा रहे हैं। इसके बाद लोकमान्य तिलक, कोचुवेली, विशाखापट्टनम, अमृतसर एवं लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में लगाए जाएंगे। NCR प्रशासन के पास अभी कुल 7 AC इकनॉमी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इसका किराया AC3 कोच के मुकाबले कम है। उदाहरण के लिए प्रयागराज से मथुरा का किराया इस ट्रेन से 905 रुपये हैं, लेकिन इकनॉमी श्रेणी में इसका किराया 835 रुपये रहेगा। प्रयागराज के DM रह चुके मौजूदा में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में इतिहास रच दिया है। पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन स्पर्धा SL4 में उन्होंने रजत पदक जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। फाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के खिलाड़ी लुकास माजूर के साथ था, जिसमें लुकास ने 2-1 से जीत हासिल की। सुहास की जीत से देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खासकर नोएडा के लोगों ने विशेष प्रसन्नता देखी जा सकती है। रजत पदक मिलने की खुशी में सुहास को बधाइयों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनके परिजनों ने भी जीत पर खुशी जाहिर की है। सफर में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत सारे देशवासियों ने हमारी हौसला बढ़ाई है। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपनी विशेष और आशीर्वाद दिया है। उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वंस अगेन किसी भी खिलाड़ी के लिए देश को प्रतिनिधित्व करना और वो भी पैरा ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूं और आप सबका बहुत बहुत विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। शिक्षक दिवस मौका है शिक्षक और छात्र के बीच संबंधों के स्वस्थ चिंतन का। देश में जब से शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा चली, तब से छात्र और शिक्षक के बीच के रिश्तों में इतना बदलाव आ गया है कि अब इसे परिभाषित करने के लिए नए सिरे से ज़रूरत है। हर साल शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों के सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं।
प्रशस्ति पत्र, उपहार, अंग वस्त्र आदि देकर मंचों से शिक्षकों की शान में कसीदे भी पढ़े जाते हैं, लेकिन ना तो शिक्षक और न ही अभिभावक इस विषय पर सोचने की कोशिश करते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध की दिशा और दशा कहाँ है। शिक्षक मानते हैं कि मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी ने इस संबंध को बहुत गहरे से प्रभावित किया है। शिक्षकों का मानना है कि शिक्षक का कार्य सिर्फ सूचनाएं प्रेषित करना नहीं, शिक्षक तो छात्र के अंदर शिक्षा और संस्कार दोनों विकसित करता है। सूचना तकनीकी इसकी क्रांति में गूगल के आने के बाद छात्र सूचनाओं के लिए शिक्षक से अधिक इस वर्चुअल माध्यम पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन छात्र भूल गए हैं कि आभासी दुनिया में ये महागुरु गूगल उन्हें संस्कारों और मूल्यों की शिक्षा नहीं दे सकता। वो तो केवल उनके साथ सिर्फ जानकारियां साझा कर सकता है, और वो भले छात्र के लिए उपयोगी हो या रास्ता भटकाने वाली। शिक्षक और छात्र के बीच संबंधों की इस भटकाव की एक दूसरी वजह शिक्षकों के ऊपर डाला जाने वाला वो दबाव है, जिसके चलते उसे शैक्षणिक कार्यों से अधिक अन्य कार्यों में प्रशासन लगा देता है। इधर अभिभावकों की छात्रों को व्यावसायिक प्रतिबद्धता की वजह से कम समय दे पाने की मजबूरी और परिवार नाम की संस्था को कमज़ोर हो जाने से छात्र के अंदर मूल्य और संस्कारों की समावेश की एजेंसियों का अभाव हो जा रहा है। सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के मूल्यों को जोड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन शिक्षकों में इसे लागू करने को लेकर गंभीरता से एकांगी नज़रिया छात्रों के मूल्यों और संस्कारों को जोड़ने से लगातार वंचित कर रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि अगर देश में आने वाले नागरिक यानी कि छात्र को मूल्यों और संस्कारों से संयोजित करना है, तो शिक्षक, अभिभावक और सरकार सभी को आपस में मिलकर कोई कारगर रास्ता निकालना होगा। सभी शिक्षक दिवस मनाने की प्रासंगिकता के कोई मायने होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सभ्यता, समाज या देश के निर्माण, विकास व बदलाव के लिए भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि वहाँ की शिक्षा और शिक्षक ही जिम्मेदार होते हैं। शिक्षक अपने प्रेम और लगन से बच्चों की उनकी संपूर्णता में खेलने और विकसित होने का वातावरण तैयार करते हैं, जिससे वे अपने देश व समाज के लिए नई सोच एवं दिशा दे सकें। आज शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर पतंजलि ऋषिकुल की ओर से सभी शिक्षकों को उनके मानव निर्माण के कार्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आज टीचर्स डे है और आज टीचर्स डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो एक गैपिंग आ रही है, एक जो दूरी पैदा हो रही है, उसका कारण कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सिस्टम है। आज बच्चा मोबाइल से जुड़ रहा है, मोबाइल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है और टीचर्स उसके लिए एकदम जीरो होता चला जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे को जो भी नीड होती है, जो भी ज़रूरत होती है, जो भी आवश्यकता होती है, बच्चा गूगल पे गया, सर्च किया और उसके बाद उसने अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया। तो उसे तो पता ही नहीं चल पाता ना कि टीचर्स की इम्पोर्टेंट क्या है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी की आने की वजह से एक ये जो परंपरा चली आ रही ना टीचर और स्टूडेंट की, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है। यही कारण है कि आज टीचर बच्चे को नहीं जानता, बच्चा टीचर को नहीं जानता। फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस लर्निंग का ले लीजिए, इसमें भी तो यही होता है। तो कहीं ना कहीं आज जो टीचर की वैल्यूएशन जो इम्पोर्टेंट ख़त्म होने का कारण टेक्नोलॉजी है। भारत में आज का दिन यानी कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक की वास्तव में समाज का वह प्रकाश स्तंभ है जिसकी उपस्थिति में हम अपनी राह मंजिल देख पाते हैं। और आज के परिवेश में शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध है वह सही नहीं है, पतन की ओर इशारा कर रही है, और उन कारणों को हमें तलाशना पड़ेगा जिन कारणों से ये विकृतियाँ आई हैं। जहाँ तकनीकी ने छात्रों को सूचनाओं से तो परिचय करा दिया है, बहुत सी सूचनाएं छात्र इकट्ठा कर लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और गूगल के माध्यम से, पर जो संवेदना शून्यता है, समस्या है, उसको कैसे विकसित की जाए। ये जो माध्यम से हैं, तकनीकी है, ये सूचनाएं तो उससे परिचय कराएगी, पर संस्कार विहीन बच्चों को कर दिया है।
सूचना का संग्रहण शिक्षा नहीं होती है, ठीक है ना, वो तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। शिक्षक छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है तथा संस्कारवान बनाने में अहम भूमिका निभाता है। क्या सही है क्या गलत है इसको परखने की संवेदना विकसित करता है ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और तालिबानी सोच से बचा जा सके। शिक्षक की समाज में बहुत ही अहम भूमिका होती है। वास्तव में वो एक ऐसी सोच पैदा करता है। हम जो भी काम करते हैं पहले काम करने के पहले विचार आता है। अगर हमारे विचार सही हैं तो काम भी सही होगा। इसलिए जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं और हर समय में कोई चीज़ अगर किसी समय में सही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी सही हो। इसलिए समय काल के अनुरूप चीज़ें बदलती रहती हैं और शिक्षक इसको बखूबी से जानता है और वो चीज़ें बच्चों को बताता है जिससे कि हम समाज को उच्चतम स्तर तक ले जाएं विकास के। और सत्य क्या है यह उनको जो है पता होना चाहिए। और ये कौन बताएगा? ये शिक्षक बताएगा कि हमें जो भौतिकतावाद की अंधी दौड़ है उससे कैसे निपटना है, क्या सही है। हमारे लिए अध्यात्म और जो भौतिकवाद है दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है ताकि हम एक विकसित समाज का निर्माण कर सकें जहां सभी को स्वस्थ शिक्षा और सबसे बड़ी बात है कि शांति स्थापित हो सके। मैं साजिद क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। मैं साजिद क्लासेस के सभी टीचरों को और भी जितने टीचर्स हैं उन सबको टीचर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ।